हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत। क्या हालचाल? बढ़िया हो सब लोग? ज्योति, मोहित, बुलबुल, प्रवीण, संदीप, बिट्टू, खुशबू, प्रवीण, नीलू, गौरव, आकाश, भावना, धीरज, कपिल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल है आप लोगों के? चलिए करें शुरुआत आगे की। राधे राधे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 पर हम आ गए हैं। कल 37 तक करे थे क्वेश्चंस, और कल हम बेसिकली अंतर वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। और मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको वैसे होमवर्क में दिया था कि आपको ये वाला सवाल करके लाना है, और मैंने पूरा करके भी बता दिया था। तो हमने इसमें किया था कि 3x1 अपॉन में एक्स क्यूब इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। और यहां पर मैंने आपको यह भी बता दिया था कि 4% का मतलब होता है 1/25, यानी x का जो मान होगा वो क्या होगा, 25 होगा। 25 का 3 गुना 75 में एक जुड़ेगा 76, नीचे आ जाएगा आपका 25 का घन, और इधर आ जाएगा अंतर जो अपने आप में कितना है, 480, और नीचे आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। अब एक चीज यहां पर जो है वो ये कि 25 का घन है, यानी मुझे 25 को 3 बार लिखना है। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं कि 25 × 25 × 25, है ना। अब ये प्रिंसिपल इधर चला जाए तो आपके पास जो सब कुछ बनना है वो ये कि 480 है, 25 आपके पास 3 बार है, और नीचे आपके पास 76 है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं आपको बिना कैलकुलेशन करें यहां पे बताऊंगा कि कम से कम कैलकुलेशन में भी हम यहां पर क्या कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, राइट। ए आंसर आ रहा है, ठीक है। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। आप ऐसे सोचो कि ये 480 है, एक आपके पास 25 है, फिर आपके पास 25 है, फिर आपके पास 25 है, और नीचे आपके पास 76 है। ठीक है भाई। तो आप यहां पर क्या करो, सबसे पहले अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 75 मान लूं तो कोई दिक्कत है? 25 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3 बार, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 160 बार। अब यहां पे 25 और 25 है, तो 160 में 25 25 यानी 625 का गुणा करेंगे तो 16 × 6 96, यानी मतलब मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए 600 भी मान लूं तो ये 96,000 होता है। तो हमारा आंसर 96,000 के आसपास आएगा। अगर आप ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखते हो तो आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि एक ही आंसर है जो बहुत बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। 6,000, 8,000, 9,000, एक ही ऑप्शन है जो 98,000 है। इसलिए हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेकर भी इस प्रश्न को कर सकते थे। हाँ, उसी के आसपास के आंसर ज्यादा होते, आसपास में ज्यादा होता तो फिर आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, पर उसकी जरूरत है नहीं। आया समझ? क्लियर? चलिए आगे लेकर चलें आपको। डिजिटल सम फेल होगा जब भी दशमलव में आंसर आएंगे। दशमलव में भी कब, जब दशमलव के आगे बहुत ज्यादा जाए तो वहां पे डिजिटल सम नहीं लगता है। प्रेमलाल अच्छे से देखो, मिलेगा कल का वीडियो। एक बैंक में 3 साल के लिए 8% की दर पर, समान दर पर रखी गई दो समान राशियों पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा। देखो, 8% की दर है और आपके पास 3 साल है।
एक तरफ आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, एक तरफ आ जाएगा साधारण ब्याज। 1 साल का 8 तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 24% होगा। 1 साल का 8 तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, मुझे याद है 25 97 12। आपको अगर नहीं याद है तो 3r स्क्वायर और r क्यूब से आप इसको निकाल सकते हो। 3r स्क्वायर r क्यूब से आप इसको निकाल सकते हो, नहीं तो 25 97 12 और परसेंटेज से आपका परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। और आपसे बस यही पूछा है कि इनका अनुपात बताइए। इनका आपको क्या बताना है, रेशो बताना है, अनुपात बताना है। एसएससी जीडी के लिए एक टॉपिक की कितनी क्लासेस देखें? बहुत मुश्किल है हर चैप्टर में कहना, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि हर टॉपिक की 60 to 70% जो शुरुआत की क्लासेस है वो जरूर देखें आप। मान लो अगर किसी चैप्टर में 10 क्लासेस है तो 6 से 7 क्लासेस जरूर देखनी है। चलिए, यहां पे दशमलव के बाद अगर 4 अंक है तो हम दोनों तरफ 4 अंक वाले 10,000 से गुणा कर देते हैं। तो जैसे ही 10,000 का गुणा करा, ये बन गया 25 97 12 और ये बन गया आपका 24 00 और 00। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको आपको काटापीटी करनी है और सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाकर और थोड़ा सा ऐसे ही आसानी से मेहनत करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। बोलो भाई। नहीं वर्षा जी, आपका कमेंट दिख रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा। कल का एक बार मैं चेक करवा देता हूं एडवांस मैथ्स का। अब देखो, आपको इनको कैंसिल करते जाना है, करते जाना है जब तक ये हो सके। जैसे मैं आपको कुछ नॉर्मल उदाहरण देता हूं भाई। 3 और 5, 3 और 4 आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये पूरे पूरे कटते हुए दिख नहीं रहे। मान लो ये 4 हो तो ये 3 हो, तो 4 × 6 24, तो यहां तो 6 18 होना चाहिए, तो ये आंसर हो नहीं सकता। ये 5 हो तो ये 3 हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये बेहद करीब है, तो ये भी संभावना नहीं है। 243 और 342 दो ऑप्शन हमारे पास ये है। 1875 और 2029 एक ऑप्शन हमारे पास वो है। तो इन दोनों में से एक बार के लिए आंसर हो सकता है। देखो, यहां पे ये बड़ा है और ये छोटा है, जबकि यहां पे ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही आंसर पॉसिबल है और वो है आपका कौन सा, ऑप्शन डी। अच्छा, एक और चीज है, सॉरी, एक और चीज है यहां पर। इन्होंने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है, यानी साधारण ब्याज पहले रखना है। साधारण ब्याज इस तरफ आएगा, साधारण ब्याज 24 आ जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना आएगा, 25 97 12। फिर जब इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा आपका 25 97 12। हालांकि उसको हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन आपको इससे ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, तो आप इनको आराम से काटापीटी करते जाना। जैसे आप पहले मान लो आपकी इच्छा हुई कि 2 से भाग देना है या 4 से भाग देना है, आप इनको कैंसिल करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। एट दी एंड आपको जो आंसर मिलना है वो मिलेगा 1875 और 2029। ये आपको एट दी एंड आंसर मिलेगा। आप आराम से काटापीटी करके देखते रहना, आंसर यही मिलेगा। ठीक, ओके, चलिए आगे लेकर चले आपको। चलिए देखो, यहां पे आपके सामने आना है फॉर्मूला 2। मैंने आपको कल बताया था फॉर्मूला 1, और आपको अभी फिर से याद भी दिला देता हूं मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, जो आज से हमने शुरू किया था। कल मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल बताया था, एक आज हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला 1 है, और ये फॉर्मूला 1 कब लगता है, जब 3 साल के सीआई और एसआई की अंतर की बात होती है। लेकिन इस फॉर्मूले की एक दिक्कत है, वो दिक्कत ये वाला दूर करेगा। तो ये है आपका फॉर्मूला नंबर 2, और ये भी 3 साल के सीआई और एसआई के अंतर में ही लगता है। अब होगा क्या, मैंने आपसे कहा था कि वो वाला फॉर्मूला तब लगता है जब 1 के बटे में कुछ हो, लेकिन हमेशा तो 1 के बटे में कुछ होगा नहीं। जैसे मान लो यहां पे 7% है,
तो 7% का मतलब तो 7/100 होता है। तो आप x की जगह ऐसे नहीं कि x की जगह 100 रख दोगे, गलत हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब 1 के बटे में मतलब 1 ना हो, उस केस में आपका फॉर्मूला नंबर 2 लगता है, और वो है p इंटू आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब इक्वल में डिफरेंस। डिफरेंस यानी अंतर। ये एक और अंतिम फॉर्मूला, इसके अलावा इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये एक फॉर्मूला आपको याद करना है। और आप इस बात को भी समझें कि अगर मैं आपसे फॉर्मूले की बोल रहा हूं, मतलब आप समझ लो कि यह फॉर्मूले में ही ज्यादा फायदा है। अगर कोई और लॉजिक या कोई शॉर्टकट होता तो मैं आपको निश्चित रूप से लॉजिक बताता, पर अगर मैं फॉर्मूला याद करने का कह रहा हूं, मतलब फॉर्मूले में हमारा फायदा है, इसलिए इसको हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे यहां पे क्या कहा गया है, 6500 रुपए की राशि है, 7% की दर है, 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दशमलव के 2 स्थान तक आपको अंतर पता लगाना है। अब ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस बेहद करीब है, बहुत ज्यादा क्लोज है, तो आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी इस प्रश्न को हल करने में। आप एक और काम यहां पर यह कर सकते हो कि या तो ये लगा लो, ठीक है, या फिर आप जैसे इसको अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 6500, आर का क्यूब, आर का क्यूब यानी 7 का वर्ग, सॉरी 7 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा 49, फिर ये आ जाएगा 300, 300 प्लस आर यानी 307, नीचे आ जाएगा आपका 100 का क्यूब, और यहां पे आ जाएगा आपका अंतर। इतना समझ में आया? ठीक है, एक तरीका है कि आप इसको सॉल्व कर लें। अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, इसको और सुन लेना। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से कर लें। डायरेक्ट मेथड से करने का मतलब है कि अगर ब्याज की दर 7% है, ब्याज की दर 7% है और हमारे पास 3 साल है, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज, तो 3 साल का साधारण ब्याज तो कितना आ जाएगा 7 या 21, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, तो वो आएगा 3r स्क्वायर और r क्यूब। ठीक है, तो 7 का 3 गुना हो गया 21, 7 का वर्ग हो गया 49, और 7 का हो गया 343, तो ये आ गया आपका 21, 49 का 3 गुना 147, और ये आ गया आपका 343, ये इधर आया तो 21, 150 और 43, ये इधर आएगा तो ये आएगा 22.5043। क्या आएगा 22.5043। ये 3 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। दोनों में अंतर कितने का आएगा, दोनों में अंतर आएगा 1.5043 का, दोनों में अंतर कितने का आएगा 1.5043 का। तो अब आपको क्या करना है, आपको 6500 का 1.5043% निकाल देना है। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो भी आपका आंसर इसके कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी आ जाएगा। देखो क्या होगा, कभी इससे आंसर जल्दी आएगा, कभी डायरेक्ट से आंसर जल्दी आएगा। ये डिपेंड करता है कि हमें कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें दी हुई है। अब यहां पे डिजिटल सम लग नहीं पाएगा, नहीं तो हम आराम से यहां पे डिजिटल सम लगा के जल्दी आंसर ले आते, पर डिजिटल सम फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा है दशमलव के बाद बस 2 ही अंक लेने हैं। मतलब दशमलव के बाद आ तो बहुत सारे अंक रहे होंगे, पर वो 2 पर ही रुक रहे हैं, तो डिजिटल सम लगा नहीं पाएंगे हम, नहीं तो डिजिटल सम से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये फॉर्मूला है, यहां हमेशा 300 ही आएगा, कोई भी प्रश्न आए हमेशा 300 ही आएगा। ठीक है, हाँ। अब अगर मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए 1.5% भी निकाल दूं, मान लीजिए, तो 15 इंटू 5 75, कैरी हो जाएगा 7, 15 इंटू 6 90, मतलब मैं केवल 1.5% भी निकाल लूं तो भी काम हो जाना चाहिए। तो 15 इंटू 5 75, कैरी हो गया 7, 15 इंटू 6 90 और 7 हो गया आपका 97, मतलब हमारा आंसर 97.5 के पास आएगा, और 97 के पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसमें आपको काफी मेहनत लग जाएगी कैलकुलेशन करने में, क्योंकि यहां पे कोई शॉर्टकट है नहीं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इसमें दिक्कत एक यहां पर आ रही है कि ऑप्शंस बड़े करीब है, देखो आंसर कितने करीब है, 97, 98, 95, 94, एक एक रुपए का अंतर है, तो दिक्कत है, थोड़ी सी रिस्क है। ए बिल्कुल करेक्ट है, मतलब हम 1.5% निकाल रहे हैं, 1.5% भी निकाल लें तब भी आंसर आराम से आ सकता है।
चले आगे। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला भले ना लगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में 16% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो मूलधन ज्ञात करें। अब देखो 3 साल वाला सवाल है, तो पहले कोशिश इससे कर लेते हैं। पी आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर यानी 16 का वर्ग, तो 16 का वर्ग होता है 256। फिर हमारा फॉर्मूला है 300 प्लस आर यानी 316। नीचे आ जाएगा हमेशा 100 का घन, 100 का क्यूब, और बराबर में अंतर। इस बार अंतर आपको दिया हुआ है 3792। पी आर का स्क्वायर 300 प्लस आर, आर का स्क्वायर यानी 16, 16 का वर्ग 256, 300 प्लस आर यानी 300 प्लस 16, 100 का क्यूब बराबर में अंतर। अब इसको सॉल्व करना मुझे लगता है ज्यादा इजी है बजाय डायरेक्ट करने के। अब डायरेक्ट करोगे तो 1 साल का 16, 3 साल का 48, और 16% का 3 साल का अंतर निकाल के करना, इस बार आपकी हालत खराब हो जाएगी डायरेक्ट मेथड से। तो यह ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो अब देखो प्रिंसिपल निकालना है, तो यह आ जाएगा आपका 3792। 100 का क्यूब इधर जाएगा, तो ये 100 का क्यूब हो गया। नीचे आपके पास है 256, और है आपके पास 316। अब पहले ये देखो कि डिजिटल सम लग सकता है क्या। अब देखो यहां पे सारे आंसर एग्जैक्ट है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि डिजिटल सम लग सकता है क्या। तो 6 और 3 9 गया, तो नीचे बचा 1। ठीक है, यहां पे देखा तो 5 2 7 और 6 13, 13 का मतलब कितना आ गया 4। तो डिजिटल सम लग जाएगा क्योंकि नीचे 4 आ चुका है। 9 गया, 7 और 2 9 गया, तो बचा केवल 3, और ये तो 1 है, तो इसको छोड़ो। तो ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है। 4 होने पे क्या करते हैं, 4 होने पे हमेशा 7 का गुणा 7 का भाग। तो 7 इंटू 4 28 गया, 7 तिया 21, और 21 का मतलब क्या होता है 3। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसका डिजिटल सम कितना हो, 3 हो। तो 5 3 8 और 1 9, तो यहां पर बचा केवल 2। फिर आगे चलो, 9 गया, 6 और 3 9 गया, तो बचा 5 और 2 कितना 7। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो 6 2 8 और 5 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा 4। फिर यहां पे देखें 6 4 10 और 8 18, 7 और 5 12, 12 का मतलब कितना आ गया 3। तो आपको क्या चाहिए, आपको 3 चाहिए, और 3 वाला ऑप्शन है डी। तो ये आंसर आ गया। अब फॉर्मूले से आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। आया समझ में कुछ? हम्म, ठीक है। हो गया भाई। फॉर्मूला समझा दो ना, फॉर्मूला समझना नहीं होता है, फॉर्मूला याद करना है। P इंटू आर का स्क्वायर 300 प्लस आर, 100 की घात 3 बराबर में डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। याद करना है इसको आपको। चलिए आगे चले। हम्म, जैसा देश वैसा भेष। 8,000 रुपए की राशि 10% की दर से 2 सही 2/5 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। देखो पहले तो वर्ष को सेट करते हैं। 2 सही 2/5 का मतलब क्या हुआ, और ब्याज की दर क्या है आपके पास 10% है। तो पहले साल ब्याज की दर क्या रहेगी 10% रहेगी। दूसरे साल ब्याज की दर क्या रहेगी 10% रहेगी। लेकिन इसके बाद है 2/5 साल। अब ब्याज की दर 10% है, तो इसका 2/5 क्या हुआ, 10% का 2/5 क्या हुआ, तो 5 से कट गया 2 बार, और 2 दूनी 4, तो यहां लगेगा केवल 4%। इतने में कोई डाउट हो तो बताओ। इसके बाद समझते हैं दोनों में अंतर कैसे निकालेंगे। और हमारे पास जो भी ट्रिक है, जो भी फॉर्मूले है, वो 3 साल के लिए। अब आपके पास 3 साल तो है नहीं। ठीक है। हाँ,
3 साल का अब कोई सूत्र यहां पे लगेगा नहीं, क्योंकि सवाल 3 साल का है ही नहीं, सवाल है 2 साल और 2/5। तो पहले साल 10, दूसरे साल 10 और 2/5, तो 10% साल का, तो 2/5 का कितना, 4। अब मैं आपको बताऊं, ट्री मेथड लगा लो, सबसे बढ़िया। तो आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास 8,000 रुपए हैं, तो 8,000 रुपए लगाओ। तो 8,000 का 10% कितना होता है, 800। फिर 10% कितना होता है, 800। फिर 8,000 का 4% कितना होता है, 320। अब दूसरा साल पहले साल से ब्याज मांगेगा, तो 800 का 10% कितना हुआ, 80। तीसरा साल, ये वाला साल, इन दोनों से ब्याज मांगेगा, मतलब तीनों से मांगेगा, तो 800 का 4% कितना हुआ, 32। 800 का 4% कितना हुआ, 32। 80 का 4% कितना हुआ, 3.2। अब आपको एक और बात बता देता हूं, जो पहले भी मैं बता चुका हूं, कि पहली लाइन हमेशा कॉमन होती है। पहली लाइन हमेशा कॉमन होती है। यह साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कॉमन हिस्सा होता है, और जो भी ब्याज पर ब्याज होता है या जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो इसके नीचे का होता है। तो अगर पहली लाइन हटा दूं तो ये जितना दिख रहा है यहीं पे एक्चुअल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो 8 3 11 और 3 हो गया 14, और यहां पर हो गया आपके पास 2 2 4 और 3 7, यानी 147.2। और वैसे भी दशमलव के बाद 2 एक ही ऑप्शन में है, 0.2 एक ही ऑप्शन में है, तो डी आपका आंसर है। तो ये आपका प्रश्न एकदम आसानी से खत्म। हाँ, बैंकिंग के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। हाइट एंड डिस्टेंस का मैंने टीम को बोल दिया है, वो चेक कर रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, सभी से हो जाएगा, रेशो से भी हो जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर ये मुझे फिलहाल इजी लगा, ट्री मेथड। 15,000 रुपए की राशि को 16% की दर पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर, देखो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का अंतर बताना है, दूसरे साल और तीसरे साल का अंतर बताना है, यह बात ध्यान रखना। हाँ, चलेगा आशीष, चलेगा। क्लियर। चल, यहां पर मुझे फिर लगता है कि ट्री मेथड ज्यादा आसान रहेगी, और आपसे दूसरे साल तीसरे साल का बोला है ना, क्योंकि देखो आपको 3 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज हटाना है, तब आपका आंसर आएगा। तो ऐसे सवालों में मुझे लगता है कि ट्री मेथड आपके लिए ज्यादा आसान रहेगी, है ना। तो देखो, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, और आपको 15,000 रुपए दिए हुए हैं, और इस पे हर बार कितना ब्याज लगाना है, 16%। तो देखो 15,000 का 16% क्या हो जाएगा, तो 2 जीरो से दशमलव और परसेंटेज कैंसिल हो गए आपके, तो ये हो गया 16 पंजे 80 और 16 यानी 2400। तो पहले साल 2400, अगले साल 2400, यहां भी 2400। अब दूसरा साल इससे ब्याज मांगेगा, तो 2400 का 16%, 2400 का 16% निकाल दो, परसेंटेज से 2 जीरो गए, 16 इंटू 4 64, और 32 और 6 हो गया 38, यानी 384। तीसरा साल इन तीनों से ब्याज मांगेगा, तो 2400 का 16%, यानी 384। इस 2400 का 16%, मतलब 384, और इस 384 का भी 16%, इस 384 का 16%, ये भी तो आएगा, है ना। तो 16 इंटू 4 64, कैरी हो गया 6, है ना। फिर हो गया आपका कितना, 128, 128 में 6 जोड़ दिया 134, कैरी हो गया 13, और 16 3 48, 48 में अगर ये जोड़ा 8 3 11, 4 5 और 1 6, यानी 61 44, तो ये आ जाएगा आपका 61.44। इतना समझ में आया, ठीक। कुल मिलाकर हमने 15,000 पर 16% का ट्री मेथड से 3 साल का निकाला। अब इन्होंने कहा कि दूसरे साल और तीसरे साल का अंतर बताना है। अब देखो कितना आसानी से हो जाएगा, बस यहीं तक की मेहनत थी।
आपको पता है कि पहला साल तो कॉमन होता है, लेकिन दूसरा साल और तीसरे साल का अंतर बताना है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। तो दूसरे साल, भाई पहले साल को तो छोड़ दो, दूसरे साल और तीसरे साल में ये कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन नहीं है, वो ये है। तो ये आपका आंसर आएगा, जो कि 445.44 होगा, 445.44 होगा। बोलो, क्लियर हुआ या नहीं? आया? भाई ये 2 साल का ब्याज है, ये 3 साल का ब्याज है, जो जो कॉमन है उसको हटा दो, तो ये बस ऐसा है जो अलग निकलेगा। तो ये है आपके 3 साल के सीआई और 2 साल के सीआई का अंतर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5,082 है, वह राशि ज्ञात करिए। देखिए, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% की दर से 4 साल के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज का अंतर 5,082 है। अब इसको आप डायरेक्ट खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुनिएगा, ब्याज की दर है 10%, तो 10% का चौथा साल क्या होता है? 10% का चौथा साल होता है 46.41, और 10% का दूसरा साल क्या होता है? वो होता है आपका 21%। इन दोनों का अंतर, 10% का चौथा साल और 10% के दूसरे साल का अंतर, तो ये आ गया आपका 0.41। 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यानी उनमें अंतर कितने का है? उनमें अंतर है 25-41 का, जबकि वास्तव में अंतर कितने का है? 50-82 का। 50-82 अंतर है, जबकि रियल में अंतर है 25-41 का। तो 100% कितना? 100% कितना? ध्यान से देखो, 25 का दुगना 50, 41 का दुगना 82, यानी एग्जैक्ट 2 बार कट रहा है, और दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आराम से ये प्रश्न हो सकता था। आया? ठीक है, हाँ। मूलधन ज्ञात करें। यदि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 37.8 है, पहले साल और दूसरे साल का अंतर 7 और 6 है। देखो,
आपको यहां पर मैं ऐसे समझा सकता हूं कि 2 साल का सीआई कैसे निकालोगे, तो 2 साल का सीआई होगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100, और 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कुल मिला के एक्स प्लस वाई है ना। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज, क्यों, एक साल 7 लगेगा, एक साल 6, तो टोटल 13 हो जाएगा, यही तो करेंगे, है ना। तो दोनों में अंतर कैसे क्रिएट होगा, दोनों में अंतर ऐसे क्रिएट होगा कि माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई कट जाएगा, तो इनसे जो अंतर आएगा वो एक्स इंटू वाई आएगा, एक्स इंटू वाई यानी 7 इंटू 6, तो ये आ जाएगा आपका 42/100, इतने परसेंट का अंतर है, जबकि रियल में अंतर कितने का है, रियल में अंतर है 37.8 का, बस इसको सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 42 से कट रहा है क्या, तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 36 और 1 37, एग्जैक्ट 9 बार कट रहा है, यानी 9,000 आपका आंसर है। आया। ठीक है, चलो कुल मिला के आपको अंतर निकालना है ना। डायरेक्ट करोगे, ये डायरेक्ट ही है, 7 और 6, 7 और 6 चला जाएगा, तो कुल मिला के बचेगा ये दोनों का अंतर है, जबकि रियल में अंतर है 37.8 का। बस डायरेक्ट मुझे 9 गुना दिख रहा था, तो आंसर 9 का ही वाला आना है, तो 9,000 हमने डायरेक्ट लगा दिया। आने लगेगा धीरज, डोंट वरी। चले अगला क्वेश्चन पढ़े। 3 साल हैं, तीनों साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। पढ़ा आपने, फिर आपसे कहा है 3 साल और 2, 3, 5% है, और मैं आपको ऐसे केसेस में हमेशा ट्री मेथड सजेस्ट करता हूं। तो पहले साल ब्याज की दर कितनी है, 2% है, दूसरे साल ब्याज की दर कितनी है, 3% है, तीसरे साल ब्याज की दर कितनी है, 5% है, और आपके पास मूलधन कितना है, मूलधन 8,000 है, और 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर निकालना है, तो ट्री मेथड सबसे अच्छी रहेगी आपके लिए। ओके, चलो 8,000 का 2% निकालोगे तो 160, 8,000 का 3% 240, 8,000 का 5% आ जाएगा 400, 160 का 3% यानी 16×3 = 48, तीसरा साल इन तीनों से ब्याज मांगेगा, और वो कितना मांगेगा, 5, तो 160 का 5% यानी 8 रुपए, 24 का 5% यानी 12 रुपए, और 4.8 का 5% यानी आ जाएगा 0.24 पैसे, 0.24 पैसे। अब आपको इन सबको बस देखना है, और 3 साल का अगर अंतर निकालना है, तो 3 साल के अंतर में बस इसको पहले साल के सीआई और एसआई को हटा दो, अब जो बचा वो 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर ही आना है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है भाई, सबको जोड़ देना है, 12, 8, 20 और 4, 24, और एक 25.4, 25 आपका 04, ये आंसर आ जाएगा। ये है 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर, इन सबको मैंने जोड़ा तो ये आया 25.04, ये आपका आंसर है। अब आपके लिए ये सब सवाल बड़े आसान होते जा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है। आया मजा। हाँ विनोद जी, हो जाएगा काम आपका इससे।
ओके, चलें आगे। 6,750 रुपए, 6 से ही 2/3% की दर और 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर। अब जैसे ही 2 साल आता है तो मेरे दिमाग में तत्काल आता है कि 2 साल के लिए पहले कोशिश करो आर का स्क्वायर बटे 100। 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर निकालने का यही तरीका है। अच्छा, अब यहां पे देखें तो 6 × 18 = 20/3, यानी ये क्या है, आपका जो 6 से ही 2/3% है, ये एक प्रकार से क्या है, 6 × 18 और 2 = 20, और नीचे आ जाएगा आपका 3% का 100, यानी ये अपने आप में 1/15 है। ये अपने आप में क्या है, 1/15 है। तो इसको हम प्रोसेस करते हैं तो ये आता है आपका 1/15। तो 6,750 रुपए पे मुझे 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर निकालना है। ठीक है, कैसे अंतर निकालेंगे, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं। 6,750 रुपए है और मुझे अंतर निकालना है, तो अगर मैं आर के स्क्वायर बटे 100 का गुणा कर दूं तो मुझे अंतर मिल जाएगा। मेरे लिए आर यहां पर क्या है, मेरे लिए आर है 1/15, और इसका मैं क्या कर दूंगा, इसका मैं वर्ग कर दूंगा। तो ये आ जाएगा आपका 6,750, 1/15 यानी 15 का वर्ग 225। और ध्यान से देखना भाई, 225 का ये कितना गुना होता है, 225 का ये 3 गुना होता है। तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको 30। डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30। ओके, आया मजा। 2 साल का अंतर निकालने का तरीका होता है आर का स्क्वायर बटे 100। तो आपके पास आर है 1/15, तो 1/15 का वर्ग कर दो। 100 क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये सब परसेंटेज का 100, ये सब सॉल्व होके ही 1/15 बना है। तो बस आपको 1/15 का वर्ग कर देना है। डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30। सौ ये सब हल हो गया ना, 6 से ही 2/3% सब कुछ हल होके ही वो 1/15 बना है, तो अलग से 100 लगाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और उसी समान राशि पर साधारण ब्याज 800 है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 3 साल में समान दर पे अंतर क्या होगा। आपको फिर मैं याद दिलाऊंगा कि 2 साल की आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने। 2 साल की ट्रिक क्या बताई थी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर लो। तो दोनों में अंतर कितने का है, 32 का। नीचे 1 साल का साधारण ब्याज रखते हैं, ये 2 साल का है, तो 1 साल का कितना आएगा, 400, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो 400 से जब आपने भाग दिया तो आपको ब्याज की दर तत्काल पता चल गई, 8% है। कल ही हमने किया था कि 2 साल का जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं तो हम लेते हैं अंतर, नीचे रखते हैं 1 साल का साधारण ब्याज इंटू में 100, तो इससे मुझे मिलती है ब्याज की दर, इससे मुझे पता चलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मुझे पता चल गया ब्याज की दर। और यह भी याद करो कि कल मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि अगर कभी मूलधन निकालना पड़ जाए तो क्या करोगे। तो आपको पता चल गया कि ब्याज की दर 8% है, जबकि 1 साल का ब्याज कितना है, 400 है। 8×5 = 40, यानी आपका जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा, 5,000। आपका जो प्रिंसिपल 8×5 = 40 मतलब 400, अगर 8% है तो 100% कितना, तो वो आएगा आपका 5,000। तो आपको पता चल गया कि सर मूलधन कितना है, मूलधन आपका 5,000 है। अब ये बोल रहे हैं कि उसी राशि पर 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर बताओ। इसी राशि पर 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर बताओ। तो अब आप क्या कर सकते हो, पहला तरीका तो यह है जो आज हमने सीखा कि P हो गया, R का स्क्वायर हो गया, 300 + R हो गया, है ना, उसको लगा लो। तो आपके पास कितने रुपए हैं, 5,000 रुपए हैं। ठीक है, ब्याज की दर कितनी है, 8, तो 8 का वर्ग हो गया आपका 64। फिर आगे आपके पास 300 + 8, और नीचे आ जाएगा आपका 100 का क्यूब। बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाते हो, और अब यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो, इससे आपको डायरेक्ट 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर मिल जाएगा। तो आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि 64, अभी सिर्फ यहां पे 5 लो, तो 64 का 5 गुना होता है 320, तो 320 का फिर आप केवल 32 लो, और यहां पे आप 308 लो, तो 8 दूनी 16, यानी आखिरी में 6 आएगा, और 6 बहुत सारे ऑप्शंस में है, तो फिर आप पूरा पूरा गुणा कर लो।
तो 32 का अगर आप 8 गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 और 24 और 1 25, यानी 256। 8 दूनी 16 का 6 कैरी बन 24 और 1 25। 32 का 8 गुना होता है 256। यहां 0 है तो 5 और ले लेंगे तो हासिल का आएगा 2, और 32 का 3 गुना हो जाएगा 96। 96 में 2 जुड़ेगा 98। तो आंसर आ गया आपका 98 56। है क्या ऑप्शन में? तो आंसर आ गया आपका 98 56। सी आंसर है आपका। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे कि ब्याज की दर 8 है तो एक साल का 8, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आज हमने किया भी था 25 97 12, और 3 साल का साधारण ब्याज आ गया 24। तो इनका अंतर कितना आएगा 1 97 12। तो आप 5000 का 1 97 12 भी निकाल सकते थे, उससे भी आपका आंसर 98 56 ही आता। तो ये आपकी डायरेक्ट मेथड भी लग सकती थी, और ये हमने फॉर्मूला लगा दिया पी आर का स्क्वायर और 300 प्लस आर, नीचे आ गया 100 का क्यूब, मल्टीप्लाई में डिफरेंस। बस यही अलर्टनेस हमें डेवलप करनी है कि कब क्या करना है, कब कौन सी मेथड लगानी है, किससे आंसर जल्दी आएगा। बस यही में हमें एक्सपर्ट बनना है, खिलाड़ी बनना है। हाँ, इस चैप्टर में भी हम 100+ क्वेश्चंस करेंगे। दोनों तरीके मैंने आपको बताए, डायरेक्ट भी और फॉर्मूला भी। 5000 ब्याज नहीं है, 5000 मूलधन है। कौन बोल रहा है ये? प्रिंसिपल कितना है 5000, मूलधन कितना है 5000। अगर एक साल का ब्याज 8% है और एक साल का ब्याज 400 है, तो 8% अगर 400 है तो 100% कितना, यानी मूलधन कितना है 5000। अब उस मूलधन पर 8% के हिसाब से 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर आपको पता लगाना है। समझ गए? तो फिर ये लगा लो या वो लगा लो। यहां पे डिजिटल सम भी लग सकता था। जो क्वेश्चन कम समझ में आए या ना समझ में आए उसको रिपीट करो, उसको रिवाइज करो। 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो मूलधन ज्ञात करिए। 3 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 2 साल की हमारी ट्रिक है, हम उसी में लगाएंगे। हमें एक बात पता है कि 2 साल का सीआई कितना है वो तो पता है, 5 8 1 4.5। ठीक है, तो 0 हटा दो। अगर मुझे 2 साल का एसआई पता चल जाए तो मैं वापस से ट्रिक का यूज कर लूंगा। अगर 2 साल का साधारण ब्याज पता चल जाए तो इन्होंने हिंट तो दिया है, ये जो साधारण ब्याज है ये 3 साल का है। 8421 अगर 3 साल का ब्याज है तो 1 साल का कितना, तो भाग दे दो। 3 का दुगना 6, 3 इंटू 8 24 और 3 इंटू 7 21। अब ये 1 साल का ब्याज है भाई, ये 3 साल का साधारण ब्याज है तो ये 1 साल का है। अब अगर ये 1 साल का है तो 2 साल का कितना, तो इसका दुगना कर दो। तो 2 साल का ब्याज क्या आ जाएगा, 28 का दुगना हो गया 56 और 7 का दुगना हो गया 14। ये 2 साल का ब्याज आ गया। साधारण ब्याज तो हर साल एक जैसा चलता है ना। अगर 3 साल का इतना है तो 1 साल का इतना, तो 2 साल का कितना, तो 2807 का डबल कर दो। 2807 का डबल किया तो आ गया 5614। क्लियर है? अब दोनों में अंतर देखेंगे तो दोनों में अंतर कितने का आएगा, 0.5 का। यहां पे आ गया 0, 58 में से 56 गया 200, 58 में से 56 गया तो कितना आ गया 200। तो अब ट्रिक लगा दो कि दोनों में अंतर है 200.5 का, और नीचे हम हमेशा रखते हैं 1 साल का साधारण ब्याज, जो हमारे पास कितना है, 1 साल का साधारण ब्याज है 2807 और गुणा कर देंगे हम 100 का। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मुझे ब्याज की दर मिल जाएगी। लेकिन क्या उन्होंने मुझसे ब्याज की दर मांगी है? नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि मूलधन बताओ। तुम तो क्या बताओ भाई, मूलधन बताओ। अब एक छोटी सी मेरी बात समझना, कैलकुलेशन कम करने के लिए तरीका बता रहा हूं। मैं इसको हल करने में बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे पता है कि इसको हल करने से मुझे ब्याज की दर मिल जाएगी। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूंगा, जो कि मैं नहीं करने वाला हूं, इसको जो सॉल्व कर लेगा उसको ब्याज की दर मिल जाएगी, है ना। और जो ब्याज की दर मिलेगी उससे मूलधन कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले वाले में था कि भाई ब्याज की दर मिल गई, ये ब्याज की दर है और 1 साल का ब्याज है तो मूलधन कितना, यही तो है। तो इससे जो भी ब्याज की दर आएगी
ठीक है, इससे मुझे जो भी ब्याज की दर मिलेगी मैं क्या करूं, ये ब्याज की दर के बराबर 1 साल का ब्याज 2807 रख दूं, तो क्या मुझे ये भी 1 साल पर लगने वाला ब्याज है और ये भी 1 साल पर लगने वाला ब्याज है, बस ये दर है और ये रुपए है, बाकी है तो भाई। अगर मैं सॉल्व कर लेता तो तब भी करना तो यही पड़ता है ना, कि भाई ब्याज की दर ये है और 1 साल का ब्याज इतना है, तो बताओ मूलधन कितना। तो हम बिना हल करे, जब कैलकुलेशन करना ही है तो एक ही बार करें, दो दो बार क्यों करें। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सब तिर्यक गुणा होंगे, तो क्या होगा आपका 2807 तो यही रहेगा, ये 2807 इधर ऊपर आएगा, तो ये 2807 एक और पहुंच गया। फिर यहां पे ये जो आपका 200.5 है, तो दशमलव से एक जीरो मैंने उड़ाया, तो ये 2005 यहां आ गया और 10 यहां पे आ गया आपका। अब इसको हल कर लेंगे तो आंसर ही आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा सारे आंसर एग्जैक्ट है, मतलब आंसर में डिजिटल सम लग सकता है, आपके इस प्रश्न में डिजिटल सम लग सकता है, तो चलो भाई डिजिटल सम लगा लेते हैं। ठीक है, अब डिजिटल सम लगाते हैं, तो 7 और 2 9, तो बचा केवल 8, 8 2 10 और 7 17, 17 का मतलब हो गया 8, 5 और 2 7, 7 होने पे 4 का गुणा 4 का भाग, ये गया, तो 64, 64 मतलब 1 और 4, तो डिजिटल सम इसका कितना आया भाई, इसका डिजिटल सम 4 आया। ठीक है, अब 4 वाले की तलाश कर लेते हैं, तो 5 और 4 9 गया, तो बचा 2 और 1 3। फिर यहां पे देखें तो 9 और 9 गया, 6 4 10 और 1 11, 11 का मतलब कितना आ गया 2। फिर आगे चले 9 और 9 गया, 3 2 5 और 8 13, 13 का मतलब कितना आ गया 4। यहां पे 6 और 3 9 और 8 4 12 और 3 15, 15 का मतलब कितना आ गया 6। आपको क्या चाहिए, आपको 4 चाहिए, 4 आपके प्रश्न का आंसर है। समझ आया कि नहीं आया आपको, और अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको हल करके ब्याज की दर निकाल लो, जो ब्याज की दर आए, कि भाई 1 साल का ब्याज 2807 है, तो जो ब्याज की दर है उसको नीचे रख के 100 का गुणा कर दो। ये मैंने वही करा है, बस कैलकुलेशन 2 बार करने से अच्छा है 1 बार कर लो, और इससे आपको ब्याज की दर एग्जैक्ट मिलनी नहीं है। ठीक है, बताओ भाई। ओके, फीलिंग बेटर। अच्छा चलो बहुत अच्छे, कल से आपको मैं तिमाही, 6 माही, 9 माही, 8 माही, 5 माही, 10 माही, ये वाले जितने माही माही हैं कल इनको सीखेंगे। ओके, और अब आप ये समझिए कि सारा खेल कैसा चल रहा है, कि एक सीढ़ी चढ़े, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर चौथी। अब आपकी अगर यही सीढ़ी कमजोर होगी तो आप धड़ाम से नीचे आओगे। अब ये सब वो चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ी है, जो हम पिछले 2 4 दिनों से सीख रहे हैं। अब अगर पुराना ही आपके दिमाग में नहीं है, पुराना ढंग से नहीं पढ़ा है, तो काम खत्म आपका, फिर कुछ समझ नहीं आना है आपको। और अगर पुराना अच्छे से पढ़ा है तो दिमाग दौड़ेगा कि हाँ ये तो हमने सीखा है कि दोनों का 2 साल का अंतर, 1 साल का ब्याज इंटू 100, इससे दर मिलेगी, इस दर के बराबर 1 साल का ब्याज, तो इससे मूलधन मिलेगा। तो बेसिकली हम इससे क्या निकालना चाह रहे हैं, इससे हम प्रिंसिपल निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अभी मिलते हैं 1 घंटे बाद दोबारा हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास में, और कल तिमाही 6 माही वाले बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी अब करने वाले हैं। ओके, हाँ मल्टीप्लाई का 100 और लिख लेना अगर मैंने नहीं लिखा है उसमें तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।